You know, one thing I'm thankful of YouTube is, अच्छा हुआ मैंने ये स्टार्ट किया ताकि अब इनकी जितनी भी मेमोरीज है सब ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाएगी, और जब ये लोग बड़े होंगे तो वो खुद तो देखेंगे ही, बट उन्हें जिससे मन होगा उसे वो शेयर करके बता भी सकेंगे कि उन्होंने बचपन में क्या क्या किया है. कुछ क्यूट मोमेंट्स, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, बट एवरीथिंग वुड बी डैम रिकॉर्डेड. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल. यहाँ यूएई में 4 दिन की ईद की छुट्टियाँ आ गई है. तो थर्सडे का जो दिन था वो हमने घर पे बिताया ताकि यश को लगे कि वो भी घर पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स हुआ है. और आज फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे को हम निकल रहे हैं 2 जगह घूमने. पहली जगह है ब्लू वाटर्स, वहाँ पे हम काफी बार गए हैं और बहुत ही हमें मजा आता है वहाँ जाने में. तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं वापस. तो दूसरी जगह जहां हम जा रहे हैं वो है सिटी वॉक, और वो हम स्पेशली ईद के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे ईद की स्पेशल लाइटिंग्स और शॉपिंग और सब है. तो इसलिए हमने सोचा एक राउंड वहां भी लगा लें. तो चलिए आज हमारे साथ एक बाहर की आउटिंग कर लेते हैं. यहाँ पर गर्मियाँ जो है वो 6 महीने चलती है, यानी कि अप्रैल मंथ से जो स्टार्ट होती है तो सितंबर तक जाती है. इसीलिए यहाँ पे मॉल कल्चर बहुत ज़्यादा चलता है. लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे अगर आप जाओ तो आपके बच्चे जो है वो ओपन एरिया भी आराम से एंजॉय कर पाते हैं. लेकिन ऐसी जगह जाने के लिए फिर हमें इन सीजन में शाम का वक्त पकड़ना पड़ता है. अभी आप देखो शाम के 5 बज रहे हैं, लेकिन कितनी तेज धूप है. ऐसे में फिर हमें गर्मी कम लगती है. तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और जैसे कि आपको दिख रहा है उतनी ही खूबसूरत है ये जगह. वैसे हम शाम को निकले हैं इसलिए सुबह का व्यू दिख रहा है, वरना रात की लाइटिंग्स में तो ये पूरा चमक उठता है. तो शाम को आओ तो रात में आपको दोनों भी दिख जाए, मॉर्निंग व्यू एंड नाइट व्यू. बट हमें तो जाना है सिटी वॉक, इसलिए हम शाम को थोड़ा घूम के फिर यहाँ से निकल जाएंगे. हमने ना पहले से ही सोच के रखा था कि हमें 2 बच्चे तो चाहिए ही, और आज दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, दे आर सो क्यूट. और इतना मज़ा आता है ना जब दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल गई. मैं और यश एक कंपनी हो गए और ये दोनों एक कंपनी हो गए, और इतना अच्छा लगता है जब फैमिली आउटिंग एक साथ होती है. बहुत ही गर्मी है आज, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी गर्मी है, बट फिर भी पब्लिक तो बहुत आई है यहाँ पे. आपको दिखेगी पीछे यहाँ पे. Diya is making me wear mask. ओके, सो दुबई की एक अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे लगेगा ही नहीं कि कोरोना है, और सब इतना नॉर्मल हो चुका है. सब इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया है कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि बस सिर्फ जब लोग मास्क पहनते हैं तब पता चलता है कि ओके कोरोना है. बाकी लॉकडाउन वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे. सारे रेस्टोरेंट्स ओपन है, शीशा पार्लर्स ओपन है, हर जगह पे टूरिज्म ओपन है. सब कुछ वैसा ही है, हर चीज़ बहुत ही नॉर्मल पे आ गई है. सिर्फ जो अलग है वो है ये मास्क. जहाँ जाओ वहाँ पे मास्क पहनना पड़ता है, बाकी तो एकदम नॉर्मल हो गया है यहाँ पे. क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है तो इसीलिए इतनी बड़ी लिफ्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ 3 मेंबर्स अलाउड है. ब्लू वाटर आइलैंड जो है एक्चुअली एक आर्टिफिशियल आइलैंड है. ये दुबई मरीना के आसपास है, और ये जो आइलैंड का जो कॉस्ट है वो 6 बिलियन दिरहाम्स है. ये नवंबर 2018 में ही ओपन हुआ है.
ये जो एरिया बनाया है इन लोगों ने, ये हमें दुबई फ्रेम की याद दिला देता है। दुबई फ्रेम भी जो है वो ऐसे ही ऊपर है, लेकिन वो तो बहुत ऊपर है और ऐसे ही नीचे का एरिया पूरा दिखता है। तो मुझे तो बहुत डर लगा था तभी। तो यहाँ पे जब चलते हैं तो वो वाले दिन याद आ जाते हैं। बट खैर हीत को इतना डर नहीं लगा, वो आराम से चल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे शाम हो चुकी है और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। पहले जितनी गर्मी हो रही थी अब उतनी ही ठंडी लग रही है, उतनी ही हवा आ रही है और इतना अच्छा मौसम हो गया है। यहाँ पे ये सब देखने का भी बहुत मज़ा आ रहा है। और उस तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे है पूरा बीच एरिया। अगर वहाँ पे नहाने वगैरह जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें नहीं जाना है, तो हम यहीं पे हैं। और क्योंकि हमें दूसरी लोकेशन पे भी जाना है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे आए। ये जो प्लेस है ये फ़ोटो सेशन के लिए, इंस्टाग्राम के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आई रियली लव दिस प्लेस। वहाँ पे भी नीचे अगर आप जाओगे तो वहाँ से जो फ़ोटोज़ है बहुत अच्छा आता है। आप देखोगे इतना क्राउड है, इसलिए हम क्राउड देख के वहाँ पे गए नहीं हैं ना। बहुत अच्छा है। और ये वाला जो एरिया है नीचे का, ये तो पूरा मरीन ड्राइव की याद दिला देता है हमें। तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। और वहाँ पे कभी हम शायद नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वो ये कि पीछे हो रहा है सनसेट और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन मैं आपको बैक कैमरा से ज़रूर बताऊँगी। ब्यूटीफुल शाम को बस ऐसा ही सनसेट, नीचे पानी और अपने चहीते लोग, बहुत ही मज़ा आती है। जब लाइटिंग्स होना शुरू हुआ तब हम यहाँ से निकल गए और अब हम एक्चुअल लाइटिंग्स देखने के लिए निकले हैं सिटी वॉक एरिया। शाम का वक्त हुआ है और अब हम आए हैं सिटी वॉक। तो ये है वो जगह सिटी वॉक और ये स्पेशली ईद के लिए बहुत ही सजाई हुई है। यहाँ पे इस तरफ पानी का एरिया है, तो हम फिलहाल यहाँ पे अभी जाएंगे और थोड़ी मस्ती करेंगे। सिटी वॉक में एटलीस्ट यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे चलने की मज़ा आएगी। ब्लू वाटर्स जो था बहुत ही क्राउडेड था, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे भी रात के 8 बज गए हैं, तो अब हम आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड करेंगे और फिर कहीं पे डिनर करेंगे। सिटी वॉक एरिया जो है वो ऐसे ही ओपन चलने का एरिया है, जहाँ पे लाइफस्टाइल बताई जाती है। यहाँ पे भी इतनी सारी रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। वैसे होप मिशन चालू हुआ है दुबई में, तो उसी की यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इन लोगों ने क्या बोलते हैं एक्सप्रेस किया है बताना होप मिशन के बारे में। मेरी दिया बेबी को लग गया, बच्चों गिर गई, चलते चलते स्लिप हो गई। खाने दियो, क्या लगू तूने? ओ लगू, बहुत ज़ोर से लगा उसको। अब हम घर पे जाएंगे और आइस पैक लगाएंगे। कहाँ गिरी? तो ऐसे ही हमारे साथ चल रही थी, लेकिन स्लिपरी फ्लोर है तो स्लिप हो गई वो और लग गया उसे ज़ोर से। Will you be fine? Will you be fine, baby? Say yes. 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 Oh. जैसे पेरिस में हर जगह से दिखता है आईफिल टावर, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारी जगह से दिख जाता है बुर्ज खलीफा, और ऐसे ही यहाँ पे ये सिटी वॉक एरिया से भी हमें दिख जाता है। तो बस आपको भी यही दिखाना था कि क्या है एक्चुअली सिटी वॉक में और क्यों हम स्पेशली ईद के दिन आए यहाँ पे। इतनी सारी लाइटिंग्स और इतना सब कुछ है यहाँ पे, और बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी जगह भी है। जब हम देखते हैं इनको खेलते हुए तो फिर थोड़ा मन हो ही जाता है कि चलो खुद भी जाए अंदर और खुद भी थोड़ा खेल ही ले। तो मैंने भी थोड़ा यहाँ पे खेल लिया था। और फिर जब हम यहाँ से निकले तो वापस हम बीच में अटक गए।
हमने सोचा घर चलते हैं। फिर जैसे ही हम निकलने वाले थे तो यहाँ पे फाउंटेन एरिया पे हीत को इतनी मस्ती करनी थी, तो हमने कुछ 15 से 20 मिनट हमने यहाँ पे निकाले। लेकिन जब भी बच्चों को पानी से दूर करना पड़ता है ना, इतना दिल दुखता है, क्योंकि इन लोग को तो निकलना ही नहीं होता है इस एरिया में। इतना पसंद आता है इनको यहाँ पे खेलना। खैर, लेकिन जाना तो है ही। सेट वो घूम के हो गया हमारा, और अब हम आए हैं डिनर के लिए। तो मुझे आपको ये एरिया दिखाना था। ये एरिया का नाम है अल करामा, और यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट्स एकदम नज़दीक में। इनफैक्ट ये तो पूरा लेन जो है वो पूरा रेस्टोरेंट्स वाला है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, पूरी लाइन जो है वो पूरी की पूरी रेस्टोरेंट्स वाली है। दुबई में रेस्टोरेंट्स इतनी भर के है। ये तो एरिया ही ऐसा है कि यहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस में मिल जाती है। मतलब ये तो पूरी लेन ही है रेस्टोरेंट्स की। अदरवाइज भी कोई भी एरिया में चले जाओ आप, हर किसी एरिया में 100 मीटर की दूरी में आपको एक रेस्टोरेंट तो दिख ही जाएगा। इसीलिए यहाँ का जो कल्चर है वो ऐसा है कि आप हफ्ते में 3 बार तो बाहर का खाना खा ही लोगे। और कोई भी इतनी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट नहीं है। कोई भी सब्जी जो यहाँ पे है वो 30-35 दिरहम के आसपास आ जाती है। तो काइंड ऑफ हो जाता है, इजी पड़ जाता है। पहले हम जब भी रेस्टोरेंट्स आते थे तो हमें याद है ये इतना हल्ला मचाता था जब भी वो रेस्टोरेंट्स आता था। से सब जितने भी बैठे हो ना रेस्टोरेंट में, सब हमारे सामने देखने शुरू हो जाते थे। तो वो दिन हम याद करते हैं, और अब ये वाला दिन याद है। इनफैक्ट एक किस्सा ऐसा था ना कि हम दोनों आए थे यहाँ पे रेस्टोरेंट पे खाना खाने, लेकिन फिर मैं अकेली हीत को लेके बस ऐसे टू एंड फ्रो चली रही हूँ, और खाना खाने मिल नहीं रहा है। बस खड़े खड़े खाना खा रही हूँ, मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ ऐसा। और देखो अब कितने शांत बैठे हैं। थिंग्स चेंज। तो हम आए हैं यहाँ पे कुलचा किंग में, और हमने मंगवाए हैं 2 कुलचे। कैसे भी आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत परेशान कर रहे थे। तो इसलिए इन लोगों को पकड़ा दिए हैं पेपर और क्रेयॉन्स। अब आराम से ये लोग कलर करेंगे और हम आराम से खाना भी खा पाएंगे। वैसे मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने मेकअप सब निकाल दिया है, बाल बांध दिए हैं। तो अब हम बस खाना खाएंगे और घर पे जाके सो जाएंगे। तो पहले हमें लगा कि हम 2 कुलचे खा लेंगे, लेकिन फिर बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब हम एक पार्सल लेके जाएंगे घर पे। तो खैर आज यहीं पे खत्म। अब मैं मिलूंगी अगली बार। टिल देन बाय, सी यू सून।